नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ कृतिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। अयोध्या में सीएम योगी बोले, काशी मथुरा संभल तो कभी भोज में मंदिरों को तोड़ा गया, सनातन ही राष्ट्रीय धर्म। यूपी के अयोध्या में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। यहां सीएम की हेलीपैड रामकथा पार्क पर उतरा। मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद रामलला के दर्शन किए। इसके बाद धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए अशरफी भवन पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अशरफी भवन के पास मंडप में आयोजित पंचनारायण महायज्ञ में आहुति अर्पित की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि श्री हरि की कृपा से यह सृष्टि संचालित है। अयोध्या धाम त्रेता युग की अवधारणा को जिंदा कर रहा है। विश्व मानवता को बचाना है तो सनातन धर्म को सुरक्षित रखना होगा। बिहार में 5 साल से बन रहा है एक पुल। पूरा तो नहीं हुआ पर पानी से बहा पिलर का हिस्सा। कैमूर में दुर्गावती नदी पर 5 साल से पुल बन रहा है, लेकिन यह अभी तक पूरा नहीं हो पाया। ऊपर से अब इसी निर्माणाधीन पुल के पिलर का निचला हिस्सा पानी में और बह गया। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है और वे जांच की मांग कर रहे हैं। कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के मचाकिया गांव के पास दुर्गावती नदी पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही विवादों में गिर गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने पुल निर्माण में घटिया सामग्री और लापरवाही का आरोप लगाया है। नदी में बने पुल के पिलर का निचला हिस्सा पानी के तेज बहाव में बह जाने से लोगों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह पुल पूरा होने से पहले ही टूट सकता है, जिससे जनहानि का खतरा मंडरा रहा है। दिग्गज जाट नेता ओपी चौटाला ने 5 बार संभाली प्रदेश की कमान। इस घोटाले में गए थे जेल। ओम प्रकाश चौटाला जाट राजनीति के दिग्गजों में से एक थे। साल 2012 में वे जेबीटी भर्ती घोटाला में दोषी करार दिए गए थे। 12वीं पास चौटाला 5 बार हरियाणा की कमान संभाल चुके हैं। हरियाणा की राजनीति को शुक्रवार को एक बड़ा झटका लगा। इनेलो के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। 89 साल के चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के बेटे थे। ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। चौटाला ने गुरुग्राम स्थित अपने आवास में अंतिम सांस ली। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे। क्या है चीन का जादुई हथियार? यूएफडब्ल्यूडी खुफिया गतिविधियों ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन। ब्रिटेन वियतनाम तक चाल। चीन की बढ़ती ताकत के साथ उसकी खुफिया गतिविधियों को लेकर पूरी दुनिया में तनाव की स्थिति रही है। हालांकि चीन के लिए खुफिया गतिविधियां सिर्फ जासूसी या निगरानी तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन की एक और ताकत पूरी दुनिया में उसको लेकर हो रही चर्चाओं और उसके प्रोपेगेंडा के प्रबंध का काम करती है। ड्रैगन की यह ताकत उसका यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट, जिसे 8 दशक पहले इसके संस्थापक माओ जेडोंग की चीन का जादुई हथियार तक करार दिया था। अब चीन के मौजूदा राष्ट्रपति इस जादुई हथियार का बेधड़क इस्तेमाल करने में भी जुटे हैं। बताया गया कि चीन के यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट को लेकर पश्चिमी देशों में हंगामा मचा हुआ है। खासकर ड्रैगन की बढ़ती सैन्य क्षमताओं और उसके जासूसी तंत्र की पहुंच को देखते हुए इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हाल ही में ब्रिटिश राजघराने के सदस्य प्रिंस एंड्रयू से एक कथित चीनी जासूस के नजदीकी रिश्तों को लेकर खुलासे हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रिंस एंड्रयू ने जासूस के तौर पर पहचाने गए क्रिस यांग को एक समय चीन में निवेशकों से बातचीत के लिए अपना प्रतिनिधि तक करार दे दिया था, जबकि उन्हें यांग के जासूस होने की जानकारी नहीं थी। राजस्थान में रिश्वत के 30,000 रुपए लौटाते समय सफाई कर्मचारी गिरफ्तार। अतिक्रमण हटाने की एवज में लिए थे पैसे। राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गुरुवार को जयपुर में नगर निगम हेरिटेज के एक सफाई कर्मचारी को रिश्वत में ली गई राशि में से 30,000 रुपए वापस करते समय गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो के बयान में यह जानकारी दी गई कि बयान के अनुसार आरोपी सफाई कर्मचारी हरज्ञान सिंह गुज्जर को शिकायतकर्ता से पहले ली गई 50,000 रुपए की रिश्वत में से 30,000 रुपए वापस लौटाते समय गिरफ्तार किया गया। आरोपी कर्मचारी कार्यालय उपायुक्त हवाम महल जोन नगर निगम हेरिटेज में कार्यरत है। शिकायतकर्ता ने कहा था कि अतिक्रमण की शिकायत पर कार्रवाई के एवज में आरोपी हरज्ञान सिंह ने उपायुक्त के नाम पर 1 लाख रुपए की मांग कर 8 नवंबर को 50,000 रुपए रिश्वत ली थी। बाद में शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में शिकायतकर्ता द्वारा तकाजा करने पर वह 30,000 रुपए रिश्वत वापस लौटा रहा था। एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता हैं। जयपुर के भांगरोटा क्षेत्र में शुक्रवार सुबह हुए भीषण हादसे में पूरे इलाके को दहला दिया था। दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास एक एलपीजी टैंकर और ट्रक की टक्कर में भयानक विस्फोट हो गया। इस हादसे में 11 लोगों
की मौके पर ही जलकर मौत हो गई थी, जबकि 35 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे में के बाद 14 यात्री और बस का ड्राइवर कंडक्टर लापता है। एलपीजी टैंकर अजमेर की ओर से जयपुर आ रहा था। डीपीएस स्कूल के पास टैंकर यू टर्न ले रहा था, तभी जयपुर की तरफ से आ रहे ट्रक ने टैंकर के नोजल में टक्कर मार दी। नोजल में करीब 18 टन गैस फैलकर 200 मीटर के दायरे में गैस का चैम्बर बन गया। कुछ ही सेकंड में टैंकर में जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास की गाड़ियों में आग लग गई। पूर्व आरटीओ कांस्टेबल के घर लोकायुक्त की छापेमारी, 52 किलो सोना और 10 करोड़ नकद बरामद। भोपाल में एक पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उनके साथी चंदन सिंह गौर के घर लोकायुक्त के छापेमारी के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ। मेंडोरी गांव के पास एक गाड़ी में 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए मिले। यह संपत्ति शर्मा और गौर से जुड़ी हो सकती है, जिन पर पहले से ही आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा था। गुरुवार को हुए छापे में शर्मा के घर में 2.5 करोड़ रुपए नगद, जेवर और प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे। शर्मा ने 1 साल पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी और अब रियल एस्टेट के कारोबार में है। लोकायुक्त की स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ने गुरुवार को सौरभ शर्मा और चंदन सिंह गौर के घरों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार और अवैध भूमि उपयोग की शिकायतों के बाद शुरू हुई थी। शर्मा के अरेरा कॉलोनी स्थित घर में 2.5 करोड़ रुपए नगद मिले थे। साथ ही सोने चांदी के जेवर और प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी बरामद हुए थे। इन संपत्तियों की कुल कीमत 3 करोड़ रुपए से ज्यादा आकी गई है। शर्मा के अलावा गौर से के घर में भी महत्वपूर्ण दस्तावेज और सामग्री जब्त की गई है। प्रदीप मिश्रा की कथा में अनियंत्रित हुई भीड़, कई महिलाएं चोटिल। प्रशासन का दावा, समय रहते स्थिति पर पाया काबू। मेरठ के शताब्दी नगर में चल रही पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण के दौरान भीड़ अनियंत्रित हो गई। इस दौरान कई महिलाएं एंट्री को लेकर गिर पड़ी। उन्हें मामूली चोट आई है, उन्हें दूसरे गेट से एंट्री दिलाई गई। कथा सुचारू रूप से जारी है। मेरठ के शताब्दी नगर में चल रही प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण के दौरान भीड़ अनियंत्रित हो गई थी। महिलाओं को हल्की चोटें भी आई हैं। बताया गया कि कथा का आज 6वां और अंतिम दिन है। हर दिन जहां 1.5 लाख श्रद्धालु कथा सुनने पहुंच रहे थे, वहीं आज श्रद्धालुओं की संख्या 2.5 लाख पहुंच गई है। बताया गया कि व्यवस्था बनाने में काफी दिक्कत आई। भीतर की तरफ पंडाल पूरी तरह फुल हो गया, जबकि बाहर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हो गए थे। इनमें काफी संख्या में महिलाएं भी थी। बाहर जमा श्रद्धालुओं में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान कई महिलाएं मामूली रूप से चोटिल हो गई। भारतीय महिला टीम का T20 इंटरनेशनल में प्रदर्शन, 23 मैचों में से सिर्फ इतने में मिली जीत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए साल 2024 T20 इंटरनेशनल बेहद ही निराशाजनक माना जा सकता है, जिसमें वह एक भी बड़े टूर्नामेंट को अपने नाम करने में कामयाब नहीं हो सकी। इस साल टीम इंडिया ने महिला एशिया कप और उसके बाद महिला T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम को खिताब जीतने की प्रबल दावेदार टीमों में माना जा रहा था, लेकिन सभी फैंस को निराशा का सामना करना पड़ा। इस साल टीम इंडिया ने कुल 23 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले, जिसमें से वह 15 को तो अपने नाम करने में कामयाब रही, लेकिन 7 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जबकि एक मुकाबला रद्द रहा। यूएई में इस साल खेले गए महिला T20 वर्ल्ड कप को न्यूजीलैंड की टीम अपने नाम करने में कामयाब तो रही, लेकिन भारतीय टीम भी खिताब जीतने की प्रबल दावेदारों में शुमार थी। हालांकि टीम इंडिया का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें वह ग्रुप स्टेज के 4 मैचों में से 2 को गंवाने के साथ नॉकआउट स्टेज से पहले ही बाहर हो गई। 17 साल की उम्र में पहली शादी, 40 की उम्र में बनी मां, दूसरी शादी के बाद ऐसा है हाल। फिल्म इंडस्ट्री की कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जो अपनी प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल लाइफ में लेकर लाइमलाइट में रहती हैं। उन्होंने 2003 में कंट्रोवर्शियल ड्रामा हवाई में मुकुल देव, बब्बू मान और अमितोज मान के साथ फिल्म करियर की शुरुआत की थी। हम बात कर रहे हैं माही गिल की, जिनका जन्म 19 दिसंबर 1975 को पंजाबी जाट सिख परिवार में हुआ था। बॉलीवुड में कोई कनेक्शन न होने के बावजूद उनके काम ने फिल्म इंडस्ट्री में एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने 28 साल की उम्र में फिल्म हवाई से बॉलीवुड डेब्यू किया। एक पंजाबी सीरीज में उनकी एक्टिंग देख कुछ मेकर्स ने उन्हें फिल्में और टीवी शोज ऑफर किए। माही गिल की किस्मत तब जब उनके फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने उन्हें एक पार्टी में देखा और उन्हें फिल्म देव डी में पारो के किरदार के लिए चुना। माही गिल को अभय देओल के साथ कास्ट किया गया था और इस फिल्म से वह रातों रात स्टार बन गई। इस शानदार सफलता के बाद उन्होंने कई मशहूर फिल्म निर्माताओं के साथ काम किया, जिसमें तिग्मांशु धूलिया, विनय शुक्ला, विवेक अग्निहोत्री, राम गोपाल वर्मा और कई अन्य शामिल हैं। अपने बोल्ड किरदारों के लिए फेमस माही गिल ने गुलाल, साहेब बीवी,
और गैंगस्टर पान सिंह तोमर, बुलेट राजा, दुर्गामती, नॉट ए लव स्टोरी और जोरा द सेकंड चैप्टर जैसी बेहतरीन फिल्मों में नजर आ चुकी है। स्टॉक मार्केट में मचा कोहरा, सेंसेक्स 1176 अंक लुढ़का, निफ्टी में त्राहिमाम, निवेशकों के 9 लाख करोड़ डूबे। घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को कोहराम मच गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क सेंसेक्स सप्ताह का आखिरी कारोबारी सत्र में 1176.46 अंक लुढ़क गया और यह 78,041.59 के लेवल पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 364.2 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 23,587.50 के लेवल पर बंद हुआ। बाजार में भारी गिरावट के चलते निवेशकों को आज भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 19 दिसंबर को 4.49 लाख करोड़ था, जो 20 दिसंबर को घटकर 4.40 लाख करोड़ रह गया। इस तरह निवेशकों के एक दिन में 9 लाख करोड़ डूब गए। बाजार में आज की गिरावट का कारण एफआईआई की बिकवाली में तेज वृद्धि है। लगातार 5वें सत्र में गिरावट देखी गई है। पिछले 5 दिनों के नुकसान में निवेशकों को 18 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, क्योंकि शुक्रवार 13 दिसंबर को बीएसई सूचीबद्ध फर्मों का कुल बाजार पूंजीकरण 459 लाख करोड़ था। एनएसई पर भी प्रमुख क्षेत्रीय सूचकांकों में 20 दिसंबर को गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी रियल्टी में 4% की गिरावट आई, जबकि पीएसयू बैंक और आईटी सूचकांकों में लगभग 3% की गिरावट आई। निफ्टी मेटल, मीडिया, ऑटो और निफ्टी बैंक इंडेक्स में 2% तक की गिरावट दर्ज की गई। महरौली से एमएलए आप उम्मीदवार नरेश यादव का चुनाव लड़ने से इनकार, पार्टी ने महेंद्र चौधरी पर लगाया दांव। दिल्ली में महरौली से विधायक और आप उम्मीदवार नरेश यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। नरेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि आज से 12 साल पहले अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की राजनीति से प्रेरित होकर वे आम आदमी पार्टी में आए थे। पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। नरेश यादव ने आगे कहा कि आज अरविंद केजरीवाल से मिलकर मैंने उनको बताया कि जब तक कोर्ट से मैं बरी नहीं हो जाता तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नरेश यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महरौली से महेंद्र सिंह चौधरी को मैदान में उतारा है। एसएमई आईपीओ के लिए सेबी बोर्ड ने फ्रेमवर्क किया टाइट, एक सख्त नियामक ढांचे को दी मंजूरी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बुधवार को छोटे और मध्य उद्यमों द्वारा पब्लिक इश्यू की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए एक सख्त नियामक ढांचे को मंजूरी दे दी है। साथ ही बोर्ड ने कहा कि डिबेंचर ट्रस्टी ईएसजी रेटिंग प्रदाताओं इनविट्स आरईआईटी और एसएमआरईआईटी के लिए व्यापार करने से आसानी को बढ़ावा देने के लिए सुधारकों को मंजूरी दी गई है। पीटीआई की खबर के मुताबिक इसके अलावा नियामक ने निवेश बैंकिंग मापदंडों में बदलाव करने का फैसला किया। खबर के मुताबिक एसएमई आईपीओ के संबंध में सेबी ने कहा कि आईपीओ शुरू करने की योजना बना रहे एसएमई को अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट दाखिल करते समय पिछले 3 वित्तीय वर्षों में से 2 में कम से कम 1 करोड़ रुपए का ऑपरेशनल प्रॉफिट, मूल्यह्रास और कर से पहले की कमाई शो करना होगा। सेबी के बोर्ड के द्वारा अनुमोदित सुधारों का मकसद एसएमई को एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड और निवेशकों के हितों की रक्षा करते हुए जनता से धन जुटाने का अवसर प्रदान करना है। हरियाणा की राजनीति का सबसे बड़ा कुनबा है चौटाला परिवार, जाने इनमें से कौन कौन है। देवीलाल के सबसे बड़े बेटे और 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक यात्रा व व्यक्तिगत जीवन काफी सुर्खियों में रहा। 89 साल की उम्र में भी इंडियन नेशनल लोकदल को राज्य में दोबारा खड़ा करने में ओम प्रकाश चौटाला लगे रहे। देवीलाल ने अपनी राजनीतिक विरासत ओम प्रकाश चौटाला को ही सौंपी थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने शुक्रवार को 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। डॉक्टरों ने उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई। हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार सबसे बड़ा कुनबा माना जाता है। इनकी शुरुआत भी चौधरी देवीलाल से हुई थी। वह वो नाम जिनके बिना हरियाणा की राजनीति पर चर्चा अधूरी है। सिरसा के गांव तेरा ठेड़ा में 25 सितंबर 1914 को जन्मे चौधरी देवीलाल का हरियाणा की सियासत में ऊंचा स्थान रहा है। देवीलाल के विचारों की बदौलत ही उनकी चौथी पीढ़ी राजनीति के मैदान में पैर जमाए है। 1989 में जब केंद्र में जनता पार्टी की
सरकार बनी तो हरियाणा का ताऊ बनने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी तक छोड़ दी और उप प्रधानमंत्री का पद लिया था। अतुल सुभाष की मां ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, की है ये बड़ी मांग। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला अब एक नया मोड़ ले रहा है। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मां अंजू देवी ने अतुल के 4.5 साल के बेटे की कस्टडी दिए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्नर और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई कर तीनों राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि बच्चा कहाँ है इसकी कोई जानकारी नहीं है। बच्चे की मां उसका पता नहीं बता रही है। अतुल की मां अंजू देवी ने अपने पोते यानी अतुल के 4.5 साल के बेटे की कस्टडी के लिए अर्जी लगाते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की है, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक सरकार को इस हेवियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बिहार में ये देसी विदेशी कंपनियां करेंगी 1 करोड़ 8 लाख का रिकॉर्ड निवेश। इन सेक्टर में निकलेगी बम्पर नौकरियां। बिहार में औद्योगिकरण की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। इसका नमूना वैश्विक निवेशक सम्मेलन बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में आज मिला। एक के बाद एक कंपनियों ने बिहार में बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। जिन कंपनियों ने निवेश का ऐलान किया उनमें अदानी ग्रुप, श्री सीमेंट, सन पेट्रोकेमिकल्स जैसे बड़े औद्योगिक घराने शामिल हैं। आपको बता दें कि बिहार में पिछले साल आयोजित सम्मेलन के पहले संस्करण की तुलना में यह राशि 3 गुना अधिक है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 निवेशक शिखर सम्मेलन के अंत में प्राप्त निवेश प्रस्तावों की घोषणा करते हुए उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि 1 करोड़ 8 लाख रुपए से अधिक के निवेश के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सन पेट्रोकेमिकल्स पंप, हाइड्रो तथा सोलर प्लांट सहित अक्षय ऊर्जा में 36,700 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अदानी समूह अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है। ट्रक के पीछे शख्स का लिखा मैसेज पढ़ लोग लेने लगे मजे, बोले ये शब्द कहीं सुनेला लगता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब कुछ वायरल होता हुआ नजर नहीं आता। आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो करते ही होंगे और अगर ऐसा है तो फिर आप हर दिन वायरल वीडियो और फोटो तो देखते ही होंगे। कुछ पोस्ट तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के बाद लोग अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाते। अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी ही फोटो वायरल हो रही है। फोटो को देखने के बाद लोग मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं। आपने अब तक सड़कों पर जाते हुए ट्रक, वैन और ऑटो के पीछे लिखी हुई अलग अलग कई लाइनों को पढ़ा ही होगा। ज्यादातर लोग बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला ही लिखवाते हैं। एक शख्स ने इसी मैसेज को अपने ट्रक के पीछे लिखवाया, मगर उसका अंदाज काफी अलग था। इस कारण फोटो अभी वायरल हो रही है। उसने ट्रक के पीछे लिखवाया, बैड नजर वाले योर फेस विल बी ब्लैक। इन लाइनों में 2 शब्द हिंदी के और बाकी अंग्रेजी के हैं, जिसे पढ़ने के बाद लोगों को बोल बच्चन के अजय देवगन की याद आ गई। क्या आपकी फेवरेट स्टारबक्स भारत से बांधने वाली है अपना बोरिया बिस्तर? टाटा ने दिया यह जवाब। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने गुरुवार को भारतीय बाजार से रेस्टोरेंट चेन स्टारबक्स के बाहर निकलने की खबरों का खंडन करते हुए उन्हें निराधार बताया है। टाटा अमेरिका बेस्ड स्टारबक्स कॉरपोरेशन के साथ 50-50 ज्वाइंट वेंचर में स्टारबक्स ब्रांड नेम के तहत भारत के इस रेस्टोरेंट चेन का संचालन करता है। सितंबर के अंतर स्टारबक्स के 70 शहरों में 457 स्टोर थे और कंपनी का टारगेट वित्त वर्ष 2027-28 तक इसे 1000 तक ले जाने का है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी की परिचालन आय 12% बढ़कर 1218.06 करोड़ रुपए रही थी। हालांकि विस्तार के कारण इस अवधि में इसका घाटा वित्त वर्ष 2022-23 में 24.97 करोड़ रुपए से बढ़कर 79.97 करोड़ रुपए हो गया। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड का शेयर गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुआ था। कंपनी का शेयर BSE पर 0.29% या 0.65 रुपए गिरकर 906 रुपए पर बंद हुआ। TCPL के शेयरों का 52 वीक हाई 1254 रुपए है, वहीं 52 वीक लो 900 रुपए है। BSE पर कंपनी का मार्केट कैप 89,709.27 करोड़ रुपए है। यह 1 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है। कंपनी BSE 100 इंडेक्स में लिस्ट है। दंगल के बाद इस भारतीय फिल्म का चीन में जलवा। हीरो विलेन के बिना ही उड़ाया गर्दा।
दिमाग के परखच्चे उड़ा देगा सस्पेंस। तमिल सुपरस्टार विजय सेतुपति और बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप स्टारर फिल्म महाराजा ने भारत में खूब तारीफें बटोरी थी। अब इस फिल्म ने चीन में भी कमाल कर दिया है। आमिर खान स्टारर फिल्म दंगल के बाद महाराजा की दीवानगी यहाँ देखी जा रही है। चीन में इस फिल्म के रिलीज को 18 दिन हो गए और अब तक 83 करोड़ रुपयों से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। दंगल के बाद ये दूसरी भारतीय फिल्म बन गई है जिसकी दीवानगी चीन में देखने वालों को मिल रही है। इस फिल्म का सस्पेंस भी लोगों के दिमाग के परखच्चे उड़ा देता है। महाराजा फिल्म में 14 जून को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। तमिल भाषा में बनी इस फिल्म का साउथ डायरेक्टर नितिलान स्वामीनाथन ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में साउथ के सुपरहिट एक्टर विजय सेतुपति और बॉलीवुड के धाकड़ डायरेक्टर अनुराग कश्यप लीड रोल में नजर आए हैं। फिल्म की कहानी सस्पेंस थ्रिलर की है। विजय सेतुपति का किरदार पॉजिटिव और अनुराग कश्यप का किरदार नेगेटिव था। फिल्म में ना हीरोइन का ग्लैमर दिखा, ना ही महंगे शूटिंग लोकेशन। फिर भी इस फिल्म की कहानी ने लोगों का दिमाग घुमा दिया था। फिल्म ने भारत में ही 50 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। महज 20 करोड़ रुपए बजट से बनी यह फिल्म लोगों को काफी पसंद आई थी। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपयों की कमाई कर ली थी। अब 85 करोड़ रुपयों का कलेक्शन चीन में कर लिया है। फिल्म का कुल कलेक्शन 185 करोड़ रुपयों के पार कर गई है। जल्दी उम्मीद है कि 200 करोड़ का कलेक्शन भी कर लेगी। विश्व मंच पर 131 साल बाद भारत के पास स्वामी विवेकानंद का इतिहास दोहराने का मौका। यूएन ने श्री रविशंकर को ही क्यों चुना? आज से 131 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के धर्म संसद में दुनिया को भारत की एक ऐसी जादुई आध्यात्मिक ताकत को रूबरू कराया था जिससे विश्व के ज्यादातर देश अनभिज्ञ और अनजान थे। भारत के इस महान भगवानधारी संत ने विश्व मंच पर अपने ओजस्वी भाषण से दुनिया के मानस पटल पर ऐसी अमिट छाप छोड़ी जिसने हर किसी को कायल बना दिया। स्वामी विवेकानंद के कहे एक एक शब्द हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। यहाँ यह जानना जरूरी है कि इस विश्व मंच पर स्वामी विवेकानंद को बोलने के लिए मात्र 2 मिनट मिले थे, मगर इसी अल्प समय में उन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर विश्व गुरु के तौर पर स्थापित कर दिया। आज 131 साल बाद भारत के पास फिर उस इतिहास को दोहराने का मौका आया है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व ध्यान दिवस पर भारत के मशहूर आध्यात्मिक संत श्री रविशंकर को मुख्य व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया है। श्री रविशंकर 21 दिसंबर दिन शनिवार को इस सबसे बड़े वैश्विक मंच पर दुनिया को भारत की आध्यात्मिक ताकत से अवगत कराएंगे। पूरी दुनिया के लिए वैश्विक ध्यान के लिहाज से श्री रविशंकर का यह भाषण बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है। उनके इस व्याख्यान पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।